Our focus to the intensifying political storm over the Uniform Civil Code, which is continuing, and Congress and NDA seem to be divided over UCC. Now, BJP's ally Meghalaya CM Conrad Sangma has opposed the law, saying that it is against the idea of India. On the other hand, Congress has adopted wait-and-watch formula, even as Himachal Minister Vikramaditya Singh extended support to UCC. Now, Congress Parliamentary Strategy Group, headed by Sonia Gandhi, held a meeting on Uniform Civil Code yesterday. Jairam Ramesh, after that meeting, said that Congress will raise the issue in the upcoming monsoon session. Now, meanwhile, Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami reached Delhi and met UCC committee. Let's see. CNN News 18's Anand Narasimhan spoke exclusively to Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami. Let's listen in. मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, have you been able to peruse the draft which the expert committee says it's ready? उसके कुछ अंश क्या आपने देखे हैं? आपका क्या ओपिनियन है? यूसीसी कमेटी ने सभी विद्वान लोगों की राय ले ली है। 2,35,000 लोगों के मत भी ले लिए हैं और विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से, सामाजिक संगठनों के लोगों से, सभी से उन्होंने विस्तार से उनके विचार मंतव्य सबके लिए हैं। स्टेक होल्डरों से बात की है और कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जैसे ही वो पूरा कंप्लीट करके हमको देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। उसमें जो भी कार्रवाई होगी उसको कार्रवाई को आगे बढ़ेंगे, लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हरीश रावत जी का कहना है कि ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है, क्योंकि अगर सेंटर से कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है तो उत्तराखंड क्यों इसमें समय और पैसा वेस्ट कर रहा है? मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो आम चुनाव था, उस चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि हम नई सरकार के गठन होते ही यूसीसी के लिए ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी का गठन करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं हृदय से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का कि उन्होंने जागरूकता और हमारे यहाँ पर जिस प्रकार के शिक्षित लोग हैं, जिस प्रकार से समाज और देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, उन्होंने हमारे इस प्रस्ताव पर, हमारे संकल्प पर अपना आशीर्वाद दिया, अपनी मोहर लगाई, अपना बहुमत दिया और उत्तराखंड के अंदर दोबारा से सरकार में हमको आने का मौका दिया, सेवा का अवसर दिया। और हमने आते ही सबसे पहले जो हमारा संकल्प था, उस संकल्प को हमने पूरा करने की हम दिशा में आगे बढ़े। ये कोई आज का नहीं है, 1 साल से ज्यादा समय तो हमारी कमेटी का गठन हुए हो गया है और कमेटी ने बहुत काम इस पर किया है। इसलिए अभी की कोई बात नहीं है, ये हमारी बात बहुत पहले से चल रही है। लगभग मैं समझता हूं कि आप मान के चलिए कि 2022 में 12 फरवरी 2022 को मैंने यह संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था, उसी पर हम काम कर रहे हैं। यूनिवर्सल सिविल कोड जो है ये तो आज न कल लाना ही होगा और उसके लिए तैयारी चल रही है। भगवान की कृपा से हम लोग चाहते हैं कि नागरिक संहिता जो सर्वधर्म समभाव के आधार पर सबका एक संहिता होनी चाहिए, चाहे कोई हो, किसी मुल्क में हिंदू हो, मुसलमान हो, सबकी संहिता एक होनी चाहिए, एक कानून, है ना। हमने 1 नेशन और 1 राशन जब किया है तो सबके लिए एक कानून होनी चाहिए। एक तो मैं जो विक्रमादित्य जी ने कहा है उनके बयान का मैं स्वागत ही करता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज यूसीसी के मामले में जब बात होती है तो बहुत सारे लोग, चाहे वो विभिन्न दलों के हैं, विभिन्न विचारधारा के हैं, अंतरात्मा तो उनकी यही कहती है कि ये निर्णय अगर होता है ये देश हित में होगा, समाज हित में होगा। और देश के अंदर वैसे भी हम हमेशा मांग करते रहे हैं कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि एक परिवार के लिए कानून अलग से और दूसरे परिवार के लिए कानून अलग से। Finally, on the 15th of June, the Congress party had issued a statement
on the Law Commission's request for comments on the Uniform Civil Code. Nothing has happened from 15th of June to the 1st of July over and above what the Congress said on the 15th of June. So we stand by the statement that was made on the 15th of June. When there is a draft, when there is a discussion, we will of course participate, examine whatever is proposed. But as of now, all that we have is the Law Commission's public notice calling for for responses on the Uniform Civil Code from different organizations. हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चूंकि धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का केंद्र है उत्तराखंड, एक तरह से राजधानी है पूरे भारत की, तो उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। उसको लेकर हमने काम किया है, हमारी कमेटी ने भी उसको काम किया है। तो निश्चित रूप से हमारा यह है कि हम उत्तराखंड में इसको जो ड्राफ्ट कमेटी ने बनाया है उसको लागू करने की दिशा में बढ़ेंगे। हाँ, भारत के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि देवभूमि उत्तराखंड ने कोई काम शुरू किया है तो उसमें जो भी काम शुरू होता है वो देवों की भी कृपा से होता है और देवों की इच्छा से भी होता है, इसलिए सभी राज्य उसको अपने आप में लागू करने। जब जब चुनाव आते हैं तब तब लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए कोई ना कोई नया शगुफ्ता जो है वो केंद्र सरकार और भाजपा ले आती है। उसी तर्ज पर जैसे पहले इन्होंने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा, उसके बाद आर्टिकल 370 के नाम पे वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा, और अब पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी, और अब जाकर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक डिबेट छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है। और जो असली मुद्दे देश के अंदर है, इन चीजों पे तो सरकार और भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता कोई प्रतिक्रिया हिमाचल में देते नहीं है। It goes against the actual idea of India itself. India is a diverse nation, and the diversity is what is our strength. Of course, we don't know what will happen in the sense that whether what kind of bill will come out, if it does come out. So, without seeing the actual content of a draft, if it comes out, it will be difficult to go into details. But as I said, from a basic concept point of view, as I said, we are a matrilineal society, for example, and that is what our strength has been, and that is what our culture has been. Therefore, we'll have to see how the bill, if it comes out, it will be. पहले तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे, बताएं तो सही। बिना बताए बहस हो रही है और विपक्ष भी उस बहस में पड़ा जा रहा है। किस लिए? The CM is trying to divide the people on communal lines. He being a constitutional position, he should desist from such moves. Uniform Civil Code is something that the Constitution envisages. That is something that the courts have been asking, and it's for the well-being of every citizen of this country, which is ensured by under the Article 14. So that equality of rights, that is what the Uniform Civil Code will ensure.